शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब हैं, उन्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करता हूँ। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 महीने बहुत हिम्मत से हुकूमत की, मैं उनकी जगह होता तो ना कर पाता। बोले 1.5-2 साल मुश्किल होंगे और मुश्किल फैसले भी करना होंगे। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ जो लॉजिक को समझते हैं न मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। ये लोग ऐसे इल्जामात लगाते रहेंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। वो जज कहाँ हैं जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया कहा? मुझे सजा सुनाने वाले जज आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? हमने क्या बिगाड़ा था? हमारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था? इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद और खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर एक पार्टी के इशारे पर आइन चिकनी कर रहे हैं, ये उनका दोगलापन है। जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वो इलेक्शन ठीक। शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब और नून लीग में शामिल आजाद अरकान को मुबारकबाद दी। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। तर्जुमान रऊफ हसन का MD IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया, IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवाम के एतमाद वाली मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। बानी PTI रियासत पाकिस्तान और IMF डील में हायल नहीं होना चाहते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं चाहते IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। शफाफ इलेक्शन की बात हुई थी, IMF को खत में याद दहानी कराई है। उमर अयूब बोले, हमारी पार्टी और बानी PTI मईशत में रुकावट नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की मईशत को एक मजबूत हुकूमत ही ठीक कर सकती है। PTI चाहती है जो कर्जा मुल्क के लिए लिया जाता है वो दुरुस्त इस्तेमाल हो। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने सदर की मंजूरी के बगैर इजलास बुलाने का समन जारी कर दिए। ऐवान में 9 मुंतखब अरकान को वेलकम करने की तैयारियां, रेड कारपेट बिछा दिया गया। PTI का असम्बली इजलास में शिरकत का ऐलान। वजीर आजम के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, कल तमाम अरकान हल्फ उठाएंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। लोग देखेंगे सही और मजबूत पार्टी क्या होती है। वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार तैयार हैं। हमारा मकसद बानी PTI समेत कैद रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई है। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्द अमल में कहा, खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े, इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, असम्बली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद न हो। मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्वस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए।
ख्वाजा आसिफ का कहना है 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफवर्जी की है। आरिफ अली पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मेस में जाते थे। हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामा खेज। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम्मे गफरी टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचाखच भर गई। नून लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असम्बली के 116 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलोचिस्तान असम्बली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गई। कहा इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात ना हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं जमहूरियत के सफर में ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफों को समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में बदअमनी पर तशवीश है। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जल्द अपनी टीम कायरीन की मशावरत से बना लूंगा। काम नहीं रुकेगा। मैं 1 मैन आर्मी हूँ। जल्द आसिफ अली जरदारी सदर का हल्फ उठा लेंगे। मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक पर कहा ऐसे मफरूजों पर बात नहीं होती। वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद हाजिरी। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी साथ थे। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में कहा सिंध के अवाम और उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। DG रेंजर्स ने बताया पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। और आज अगर हम नतीजे लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है और अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि SCP पार्टीज मौजूद है उन्हीं की तरफ हमारा उनका 200% जारी है। तो रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ उसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राबता कमेटी इजलास में गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। कहा MKM तो 7 सीटों के साथ PTI के साथ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऑडियो में आवाज कामरान टिसोरी की ही है लेकिन कुछ चीजों को एडिट करके सयाको सबक से हटकर बयान किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझें और सीटें बनती भी नहीं हैं। फैसल वाडा कहते हैं फॉर्म 45 में छोले खाएं। PTI चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। नायब हुकाम मजमूई तौर पर 59 गवाहान को पेश करेंगे।
परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत ने 5 गवाहान को 6 मार्च को तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुअव्विन मंजूर मलिक ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस पहलू की तहकीकात हुई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा? गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। अहमद रजा कसूरी ने कहा, मंजूर मलिक अदालती मुअव्विन कम और वकील सफाई ज्यादा लगे। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जो इतनी तफसीलात में जा रही हैं? चीफ जस्टिस बोले, केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही बार फैसला करेंगे। दो दिन की तूफानी बारिश ने गवादा में तबाही मचा दी। 90% शहर डूब गया, मकान तबाह, दरख्त और खंबे गिर गए, मवासिलात का निजाम दरहम बरहम। 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबी रेलों से साहिल पर खड़ी मुतादिद कश्तियां टूट फूट गईं। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन आंधी और तूफानी बारिशों के सबब CAA ने कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के दौरान तैयारों के महफूज फ्लाइट ऑपरेशन यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ASP शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशा वाराना महारत की तारीफ की। कहा, खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयस्सर हैं, कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां मुआशरे की नुक्ता नज़र को कमजोर करती हैं। निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तइल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, उम्र हो उस्मान। उस्मान डार के भाई उमर डार 2 माह बाद घर वापस आ गए। वालिदा रेहाना डार कहती हैं, घर की रौनक वापस लौट आई। सीने से लिपटा तो लगा जहां की हर खुशी मिल गई। मुश्किल की घड़ी में हमारा सहारा और आवाज बनने वाले हर फर्द की शुक्रगुजार हूं। मीडिया के उन लोगों का भी शुक्रिया जो मेरे लिए आवाज बुलंद करते रहे। उमर डार ने आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा थाम लिया। बेटे के साथ मिलकर PTI के नजरिए के लिए जद्दोजहद करती रहूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। UN का भी एक तरीका कार है। वो पूछते हैं कि कौन लापते हैं? आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा, किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। नागिन पुल के करीब 2 भाई अशोक और बाली जान से गए। 2 लड़कियां और एक बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 कारों में रेस लगने के दौरान गाड़ी बेकाबू होने पर पेश आया। कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में 2 दरिया के करीब नामालूम अफराद की शदीद हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। DIG साउथ सैयद असद रजा का फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
डीआईजी साउथ ने कहा, फायरिंग करने वालों की निशानदही करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। स्कूल और कॉलेजेस के तालिब इल्मों ने इवेंट रखा था। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले तालिब इल्मों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की है। गाड़ियों की भी निशानदही कर ली गई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शिमाली वजीरिस्तान के कबायली उमायदीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शिमाली वजीरिस्तान के अतमानजई कबायली उमायदीन से मुलाकात की। उमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कहा, कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह मुल्क की बका सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार ला रही है। केपी हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इकदाम कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों में नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शिमाली गजा में फलस्तीनी फाका कशी का शिकार, खाने को कुछ नहीं, शहरी खारदार पौधों के पत्ते खाने पर मजबूर। हफ्ते भर में ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? बुजुर्ग फलस्तीनी का सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा, इजराइल ने इमदाद के लिए रास्ते ना खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। उर्दन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराक के पैकेट गिराए गए। गजा में इजरायली दहशतगर्दी में मजीद 76 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 29,954 हो गई। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे हैं। 70,000 से जायद जख्मी हैं। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अमरीकी सदर का दावा। जो बाइडन ने कहा, कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है। गजा में जंगबंदी से हमें उस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने रफा यकीनी ना बनाया तो वो आलमी हिमायत खो देगा। इसराइल से रमजान में कार्रवाई न करने का मुआहिदा कर रहे हैं। रेलवे पुलिस कराची डिवीजन की ईमानदारी और फर्ज शनासी, कैंट स्टेशन पर लावारिस बैग से मिले जेवर बाहिफाजत थाने में जमा करा दिए। रेलवे पुलिस ने जेवरात से भरा बैग हकीकी मालिक के हवाले कर दिया। बैग में सोने के जेवरात, कपड़ों के जोड़े और लेडीज पर्स था। मुसाफिर ने रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। PSL 9 का मेला अब कराची में। होम टीम कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ। 89 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद पोलार्ड और इरफान नियाजी के दरमियान 76 रन की नाकाबिले शिकस्त शिराकत। पोलार्ड ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इरफान नियाजी और कप्तान शान मसूद के 27 रन। नसीम शाह, हुनैन शाह, इम्माद वसीम और आगा सलमान की एक विकेट। PSL 9 के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कैसे? मैं तो जा रहा हूँ। जाने देंगे फ्री में मुझे? मैंने 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई आम सा शहरी हूँ। मोहसिन नकवी साहब को और वहाब, इनको पूछना चाहिए मेरी जिससे बात हुई है तो क्या जवाब दिया। PCB अपने साबिक खिलाड़ियों को भूल गया, कामरान अकमल का शिकवा। कहा, मैच देखने कैसे जाऊं, PCB ने टिकट्स ही नहीं भेजे। टिकट्स के लिए राबता किया तो इस तरह बात की गई जैसे आम शहरी हूं। इस तर्ज अमल पर अफसोस है। PCB भूल गया कि हमने 14-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज नोटिस लें। जिसने मुझसे बात की उसका नाम नहीं लूंगा। CEO उनसे पूछें कि क्या कामरान अकमल से उनकी बात हुई। बाबर के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं है। हम एक साथ क्रिकेट खेले, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है। मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कंफर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए और आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के जो उसने शॉट्स डेवलप किए।
बाबर से कोई जाती दुश्मनी नहीं, मोहम्मद आमिर ने वाजे कर दिया। कहा बाबर ने जो सेंचुरी की उसमें उसकी शॉट्स काबिले तारीफ थे। चाहता हूं वो पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दे। बोले मेरा फोकस PSL पर है। PCB को 4-डे क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट अच्छा देना चाहिए। हर बच्चे पर सरमायाकारी करनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजो। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए। अदाकारा हिरा सोमरू आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में भड़कने वाली आग बेकाबू। 2.5 लाख एकड़ रकबा लपेट में आ गया। तेजी से फैलती आग के बायस मुतादिद सड़कें बंद। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओक्लाहोमा के सरहद के करीब 3 काउंटीज को भी खाली करवा लिया गया। इराक के शहर अरबिल के लंडा बाजार में खौफनाक आग भड़क उठी। मुतादिद दुकानें राख का ढेर बन गई। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर खौफनाक हादसे का शिकार। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर बेकाबू हुआ। रचकोले खाता हुआ इमारत से टकराकर मोबाइल टावर से लटक कर रह गया। 6 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।